इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज के रिगार्डिंग, जो कि अभी तक यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर आप प्रीलिम्स में हर साल देखते हैं तो आपको एनवायरनमेंट के टॉपिक में स्पीसीज के रिगार्डिंग हर साल 2 से 3 सवाल मिनिमम देखने को मिलते हैं। ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जहाँ से आपको हर साल सवाल देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अपन को किन किन स्पीसीज को पढ़ना है। बहुत सारे स्पीसीज हैं, क्या सब पूरा जंगल तो खोजने लगने जाएंगे? आपको एक बात समझ में आएगी, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी हर एक स्पीसीज के रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछ रहा है। कुछ एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि यूपीएससी के फेवरेट एरिया है जहाँ से यूपीएससी हर साल सवाल करता है। इस वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू के रिगार्डिंग जो यूपीएससी ने बार बार थीम को रिपीट किया है उसको मैं बताने वाला हूँ। बिलीव में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर किस्मत से अगर आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं करा, कम से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और ये आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप समझेंगे यूपीएससी हर साल जितने भी सवाल पूछ रहा है उसमें 2 से 3 ऑप्शंस ऐसा होते हैं जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ रखे होते हैं। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। इंट्रो में इतना टाइम ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे जो भी पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। बाकी हम अभी न्यू हैं तो आपके सपोर्ट की नीड रहेगी, एक बार के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता रहे कि आप कितने लोग इसको देख रहे हैं। शुरू करते हैं। एनिमल स्पीसीज के रिगार्डिंग अपन देख रहे हैं। प्लांट स्पीसीज के रिगार्डिंग अपन एक सेकंड वीडियो में देखेंगे। अभी तक मैंने एक नेशनल पार्क को लेकर वीडियो किया है, आप चाहे तो उसको विजिट जरूर कीजिएगा। वहाँ से आपके नेशनल पार्क के जितने भी टॉपिक है वो सभी कवर हो जाएंगे। 2001 का सवाल है जो कि आपको मार्सुपियल के रिगार्डिंग सवाल किया गया है कि मार्सुपियल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मार्सुपियल्स होते क्या हैं। मार्सुपियल्स वो जानवर होते हैं जो अपने आगे एक थैलीनुमा संरचना रखते हैं जिसके अंदर वो अपने बेबी को कैरी करते हैं। जिसके अंदर आपने कंगारू को देखा होगा और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। जिसके अंदर कंगारू हैं, कोलास है, ओपोसमस है, ये क्या है, तस्मानियन है, डेविल्स है, वोम्बाट्स है, वोलाबीज है, बंडीकुट्स, कुछ एक एग्जाम्पल के नाम है, ठीक है। ये पढ़ने में इतना दिक्कत हो रही है तो एग्जाम में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। खैर छोड़िए। इसमें एक सवाल आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन इज नॉट एन ऐप। कहने का मतलब इसमें से क्या ऐप की स्पीसीज नहीं है। ऐप जैसे सामान्यतः अपन ऐप को गोरिल्ला के नाम से जानते हैं, समझते हैं कि गोरिल्ला होता है, लेकिन नहीं, ऐप अलग है, कंप्लीटली प्रजाति अलग है। उसके अंदर ऐप के अंदर ऐप पूरी प्रजाति का नाम है, उसके अंदर एक सब स्पीसीज का नाम क्या है, गोरिल्ला है, ठीक है। तो इसमें सवाल ये किया गया कि इसमें से कौन सा ऐप नहीं है। सबसे पहला क्या है, गिबन है, गोरिल्ला है, लंगूर है और ओरंगटन है। अगर अपन बात करेंगे गिबन की तो गिबन एक ऐप की स्पीसीज है, सबको पता है। गोरिल्ला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपन वैसे सामान्यतः ऐप को गोरिल्ला के नाम से ही समझते हैं। उसके बाद में ओरंगटन है, ओरंगटन भी ऐप की स्पीसीज है, लेकिन लंगूर और ऐप की स्पीसीज नहीं है। ये जो सवाल किया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार देखेगा तो इसमें ओरंगटन के ऊपर क्लिक करेगा और लंगूर को समझेगा वो ऐप की स्पीसीज है। जो अपन सामान्यतः जो लंगूर देखते हैं हमारे आसपास में जो आते हैं वो लंगूर ऐप की स्पीसीज नहीं है, वो क्या है, सामान्यतः मंकी की स्पीसीज है, यानी कि बंदर की स्पीसीज है, ठीक है। सो देखते हैं, अपन थोड़ा सा गिबन के बारे में समझ लेते हैं और ओरंगटन के बारे में समझ लेते हैं। गोरिल्ला से सवाल आएगा नहीं क्योंकि सामान्यतः देखने में समझ में आ जाता है, ठीक है। बात करेंगे अपन गिबन की और ओरंगटन की। अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में गिबन की सिर्फ एक प्रजाति है, वो अपन को इंडिया में देखने को मिलती है, वो है हुलुक गिबन। इंडिया में ऐप की सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जाती है, वो है हुलुक गिबन। और हुलुक मतलब इंडिया में गिबन पाया जाता है और गिबन में भी हुलुक गिबन, ये सभी स्पीसीज का पूरा नाम है, ठीक है। हुलुक गिबन के रिगार्डिंग आपको इतने बार सवाल किया गया यूपीएससी ने, यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, ठीक है। सवाल किया जाता है कि इसके बारे में सबसे खासियत क्या है, तो ये सबसे लेसर ऐप के अंदर गिना जाता है। इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, बहुत फास्ट चलते हैं और हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर अपन बात करेंगे इनकी लाइफ की तो ये करीब 25 साल की इनकी उम्र रहती है। इसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडिया में वेस्टर्न हुलुक गिबन पाया जाता है। वैसे अगर अपन एशिया में बात करते हैं तो आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पाए जाते हैं। ईस्टर्न वाले आपको म्यांमार में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न वाले आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं। जो ईस्टर्न वाले हैं वो वल्नरेबल है, जो वेस्टर्न वाले हैं वो एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल वाले को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, एंडेंजर्ड आप याद रखिएगा, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में आपको 2 स्पीसीज ऐसी है जो आपको एंडेमिक कैटेगरी में देखने को मिलती है। एंडेमिक का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो कि उसी एरिया में पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या है, एक तो वेस्टर्न हुलुक गिबन है, साथ में एक बंगाल स्लो लॉरिस है। तो ये 2 जगह 2 स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, एक तो स्लो लॉरिस और एक गिबन, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। एक बात देखिए, आप 2008 का सवाल है ये, ठीक है। 2007 के क्वेश्चन है उसको देखिए कि रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय ओनली। अगर अपन बात करेंगे हिमालय की तो ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। क्या
रेड पांडा सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं, यानी कि क्या कश्मीर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जो रेड पांडा है वो आपको ईस्टर्न हिमालय में और सेंट्रल हिमालय में ये वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है इन इंडिया स्लो लॉरिस लिव इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में रहते हैं स्लो लॉरिस, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाता है। 2007 का क्वेश्चन था। हम यहाँ पे गिबन की ऐप की स्पीसीज देख रहे थे, जहाँ पे आपने होलुक गिबन के बारे में जानकारी ली, जो कि आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलता है। एक और स्पीसीज है आपकी जिसका नाम है ओरंगटन, ठीक है। ओरंगटन आपको जो देखने को मिलता है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, यह आपको कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। यानी कि जो एरिया है आपका कह सकते हैं कि बोर्नियो है, सुमात्रा है, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि बोर्नियो में देखने को मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। साथ में मलेशिया में भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर अपन बात करेंगे इनके IUCN स्टेटस की, तो ये आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो PDF है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बात है तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और भी आपको कोई रिसोर्सेज की नीड है तो एक बार के लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट जरूर होइएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ खासियत, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास होती है। हमने गिब्बन की उम्र देखी थी, वो करीब 25 साल के आसपास होती है, ठीक है। ये बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग इसका वजन देखेंगे तो वो करीब 90 किलो मेल का होता है और फीमेल का 30 से 50 किलो होता है। खैर इतना समझ लेंगे तो अपन ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है जो कि आई थिंक ये 2009 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रिगार्डिंग। और आपको एक बात पता होगी, क्रोकोडाइल UPSC का एक फेवरेट टॉपिक है। हर एक साल छोड़ के आपको क्रोकोडाइल से सवाल देखने को मिल जाता है। सवाल क्या गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। सही है, सबको पता है, क्योंकि उड़ीसा वाले पोर्शन में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं इस वाले पोर्शन में, तो अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में श्रू एंड टापिर, ये दोनों वेस्टर्न घाट और मलाबार रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। टापिर और श्रू जो दो स्पीसीज है ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। तो अगर सवाल आ जाता है टापिर, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया में नहीं मिलता है, इंडिया में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक कह सकते हैं कि निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका तुक्का मारना है तो क्या मानना है। अगर ऑप्शंस में 2 ऑप्शन दिए हुए, या तो नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, या फिर वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, और या फिर अंडमान एंड निकोबार दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है तो वो मार लीजिएगा। अगर तीनों दिए हुए हैं तो वेस्टर्न घाट मार लीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तब जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सामान्यतः इंडिया में सबसे ज्यादा कोई स्पीसीज कहीं पे पाई जाती है तो वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। और वैसे अगर देखेंगे तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है और अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलती है। तो अगर कहीं पे कुछ लग ही नहीं रहा है तो आप वहां पे तुक्का मार लीजिएगा, अगर आपको तुक्का मारना ही है तो, ठीक है। ये सवाल क्या गया है आपको डुगोंग के रिगार्डिंग। डुगोंग की अगर अपन बात करेंगे कि डुगोंग क्या है, डुगोंग एक मैमल है, ठीक है। 2009 का सवाल है ये। डुगोंग एक मैमल की प्रजाति है। बात करेंगे कि डुगोंग आपको फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगर अपन इंडिया में बात करेंगे डुगोंग कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरे इंडिया के पूरे इस वाले पोर्शन में पूरा देखने को मिलता है। ये डुगोंग की पूरी जगह है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे डुगोंग होता क्या है, डुगोंग को वैसे अपन सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने किसी के ऑप्शन देखा होगा सी काऊ। सी काऊ ये हर्बीवोरस एक एनिमल है जो कि मैमल है, समुद्र के बिल्कुल तल पे रहता है, मतलब जो तल होता है वहाँ पे रहता है, और ये घास को खाता है, ठीक है। ये था डुगोंग के बारे में, ठीक है। चाहे तो गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रिगार्डिंग सवाल क्या है, तो एक बार के लिए क्रोकोडाइल को पूरा ही समझ लेते हैं। इंडिया में 3 स्पीसीज पाई जाती है क्रोकोडाइल की, जिसके अंदर एक है मगर, जिसको अपन मगरमच्छ के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो है मगरमच्छ, यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल। इसके बाद में एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक गलती कर गया। सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की है, जो कि ये है सबसे बड़ा, ठीक है। नहीं, हाइट में सबसे बड़ा ये है और वजन में सबसे बड़ा ये है, फर्क है बस। हाँ, मैं सोचू कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर अपन मगर की बात करेंगे तो मगर का लंबाई है वो कितनी है, 4.5 मीटर है। इसकी लंबाई है 2.5 से 3 मीटर है, पर इसका वजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर लंबाई में बात की जाती है, वैसे अगर पूछा जाएगा सबसे लंबा कौन सा है, तो आप क्या डालेंगे, मगर। अगर अपन बात करेंगे घड़ियाल की, तो घड़ियाल 7 मीटर देखने को मिलता है, इससे भी ज़्यादा लंबा, ठीक है। तो ओवरऑल लंबाई में सबसे लंबा कौन है, घड़ियाल। वजन में सबसे ज़्यादा कौन है, क्रोकोडाइल में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये हैं, ठीक है। और सबसे कम वजन में कौन है, तो वो घड़ियाल है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है,
घड़ियाल, ज़्यादातर घड़ियाल बोलो, घड़ियाल, जो भी आपको बोलना है वो बोल दो, ठीक है। ये आपको राजस्थान चंबल जो नदी है वहाँ पे आपको ये घड़ियाल देखने को मिलता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो ये आपको सामान्यतः ईस्टर्न वाला पोर्शन है, लाइक इंडिया का ये वाला ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अगर अपन मगर की बात करेंगे तो ये सामान्यतः लेक्स में, रिवर में, हर जगह पे ये देखने को मिलता ही है। मगरमच्छ आपको ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिल जाता है, ठीक है। गंगा रिवर में, बिहार में, झारखंड के में, चंबल में, गुजरात में, हर जगह पे आपको मगरमच्छ देखने को मिल जाता है। अगर अपन बात करेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की तो ये सामान्यतः ये ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। और अगर अपन इंडिया में बात करते हैं तो भितरकनिका जो सेंचुरी है जो कि ओडिशा में, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने एक वीडियो किया था अभी जहाँ पे मैंने नेशनल पार्क को कवर करवाया है, वहाँ पे मैंने एक एक नेशनल पार्क के बारे में जानकारी दी है PYQ के रिगार्डिंग, उसको चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर अपन बात करेंगे घड़ियाल की तो घड़ियाल आपको चंबल नदी, गिरवा नदी और राप्ती नारायणी जो कि नेपाल में एक नदी है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाता है कि घड़ियाल इंडिया में एंडेमिक है तो गलती मत कीजिएगा, ये आपको नेपाल में भी देखने को मिल जाता है। अगर अपन IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घड़ियाल। तो घड़ियाल आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलता है। सबको सीधी सी बात है कि अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है WPA के, तो ये तो लगभग सबका पता होगा कि जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सामान्यतः वो WPA 1 में ही आते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की तो ये लिस्ट कंसर्न है, तो सबसे कम खतरा है वो इसी को ही है। और इसके बाद में अगर वल्नरेबल की बात करेंगे तो ये आपको कौन सा देखने को मिलता है, मगर देखने को मिलता है। मगर वल्नरेबल है, ये आपको लिस्ट कंसर्न है और ये आपको ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिल जाएगा। अब आपका सवाल रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 2010 का क्वेश्चन है, ढंग से देखिए इसको, ठीक है। सवाल क्या किया गया, भितरकनिका के रिगार्डिंग सवाल किया गया है कि भितरकनिका किसके लिए फेमस है। वाटर क्रोकोडाइल ओडिशा सॉल्ट, मतलब ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये ओवरऑल होगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओडिशा, ऑप्शन सही है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है जो कि राजस्थान में, ठीक है। और एराविकुलम जो कि एराविकुलम के बारे में जानकारी दिया, केरला। हुल्लुक गिब्बन, अगर अपन बात करेंगे हुल्लुक गिब्बन का मैं हमने देखा था, हुल्लुक गिब्बन अपन को देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, ना कि केरला में। तो ये ऑप्शन 3 नंबर गलत हो जाता है और हमारा ऑप्शन होता है बी, ए एंड बी। भितरकनिका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलती है, इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसके अंदर आपको ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, धर्मा नदी और पाठशाला नदी, ये नदियाँ यहाँ पे जाती हुई आपको देखने को मिल जाती है। साथ में भितरकनिका एक चीज़ और चीज़ के लिए फेमस है, वो है ऑलिव रेडले टटल, ठीक है। ऑलिव रेडले टटल जो है ये आपको भितरकनिका में गैर माता, नाम याद रखिएगा, गैर माता सेंचुरी कह सकते हैं या फिर एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसमें इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कालिया, सबसे बड़ा जो है उसका नाम कालिया है, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, भितरकनिका में ही देखने को मिलता है। 2013 का सवाल एक बार के लिए फिर से देख लेते हैं। घड़ियाल के बारे में सवाल किया गया है, लिटिल बैक टर्टल के रिगार्डिंग सवाल किया गया है और स्वाम्प डियर के रिगार्डिंग सवाल किया गया है। सवाल किया गया है कि इसमें से कौन कौन से स्पीसीज एंडेंजर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, घड़ियाल और लिटिल बैक टर्टल ये दोनों आपको एंडेंजर्ड में देखने को मिलते हैं, लेकिन स्वाम्प डियर ये आपको वल्नरेबल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको आप काट लीजिएगा, इन दोनों के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिटिल बैक टर्टल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कछुआ है और इसका वजन करीब 700 kg के आसपास जा सकता है, ठीक है। ये था लिटिल बैक टर्टल के बारे में जानकारी ले ली। स्वाम्प डियर की बात करते हैं तो स्वाम्प डियर आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। लिटिल बैक टर्टल हो गया एंड, ठीक है। लिटिल बैक टर्टल के बारे में एक और चीज़, ये आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ये बात कर ली हमने इसके बारे में। नाउ फिर से बात करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन द बाउंड कोरल रिफ्स, मलुका डॉल्फिन एंड, ठीक है। इस सवाल को मैंने ऑलरेडी नेशनल पार्क वाले वीडियो में करवाया है। ओवरऑल सवाल यही कह रहा है कि जहाँ पे कोरल वगैरह सब पाई जाती है, इसका जो आंसर था वो गल्फ ऑफ कच्छ इसका आंसर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे कवर करवाया, तो उस वीडियो को आप एक बार के लिए देख लीजिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ, द फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स किसकी प्रजाति है, ये बैट की एक प्रजाति है, यानी कि चमगादड़ की एक प्रजाति है, ठीक है। साथ में एक सवाल है, पांडा, पांडा किससे बिलोंग करता है, पांडा बियर यानी कि भालू की प्रजाति से बिलोंग करता है। अगर अपन बात करेंगे फ्लाइंग फॉक्स की तो कुछ इस तरीके से है, चमगादड़ की एक प्रजाति है जो कि देखने को कुछ इस तरीके से 600 से 1600 ग्राम के आसपास में इसका वजन होता है। अगर अपन बात करेंगे इसकी IUCN की तो ये लिस्ट कंसर्न में आता है, तो कोई खतरे वाली बात है नहीं। ये इंडिया में भी पाया जाता है, पूरे इंडिया में पाया जाता है, सदर्न एशिया में पूरा ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ में कुछ इसके और जनरली कंसिडर ड्यू टू, ठीक है, इसके खास कुछ है नहीं,
मतलब कहने का मतलब अगर सवाल आ जाता है कि क्या फ्लाइंग फॉक्स को मारा जा सकता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो आराम से मारा जा सकता है, क्योंकि ये लिस्ट कंसर्न में है। और ये पहले वर्मिन की कैटेगरी में आता था, अब तो खैर शेड्यूल को बदला गया है, WPO एक्ट को अमेंड किया गया था इसके कारण, ठीक है। खैर उसको अपन यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में कवर करेंगे उस वाली चीज़ को, ठीक है। ए सैंडी एंड सलाइन एरिया इन ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए इंडियन एनिमल स्पीसीज, द एनिमल हैज नो प्रेडेटर, ठीक है, एंड हैज द एरिया बट एक्सटेंशन ऑफ द थ्रेटन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। सवाल किया गया है कि एक ऐसी स्पीसीज है जो कि आपको सैंडी और सलाइन एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि खारे जगह है वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका कोई प्रेडेटर नहीं है, यानी कि इसका कोई परभक्षी नहीं है, इसको मारने वाला कोई भी नहीं है। इसको जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है इसका हैबिटेट जा रहा है, हैबिटेट खत्म हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसके अंदर जो इसका आंसर है वो है इंडियन वाइल्ड एस। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला एरिया बनेगा, कारण कैसे, जिस समय सवाल पूछा गया था ना, ये करीब 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में था। इसको उस समय जिस समय मैंने किया था उस समय ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में था, ठीक है। लेकिन अगर अपन अभी बात करते हैं तो ये आपको नॉट थ्रेटन में देखने को मिल जाता है, मतलब कहने का मतलब कुछ ज़्यादा इसको इश्यू नहीं है, ये नियर थ्रेटन में भी आता है, ठीक है, सेफ जगह में आ जाता है, ठीक है। इसके साथ में अपन देख लेते हैं इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड बोर। इंडियन वाइल्ड बोर की बात करेंगे तो ये एक सुअर की प्रजाति है, ठीक है, ये भी लिस्ट कंसर्न में है। इंडियन गेजल की बात करेंगे तो ये भी आपको लिस्ट कंसर्न में देखने को मिलेगा। जो इंडियन गेजल है ये एक हिरन की प्रजाति है। अपन देख लेते हैं इंडियन, ठीक है, ये रहा अपना बोर, ठीक है, ये सुअर जो कि सामान्यतः राजस्थान, यूपी, गुजरात हर जगह पे ये देखने को मिल जाता है। जो आप सामान्यतः देखते हैं वो यही होता है, ठीक है, आपने डेफिनेटली देखा होगा। इंडियन बिसॉन गौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड बफेलो की बात की गई है, तो अपन बिसॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, इसका अगर जोग्राफिकल रेंज की बात करते हैं तो ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल जाएगा, श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा, इंडिया में वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। फुट हिल ऑफ द हिमालय यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इसके IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो ये वल्नरेबल है। अगर अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं, और इसके रिगार्डिंग हमने देख लिया। हाँ, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इंडियन वाइल्ड आस के बारे में ध्यान रखिएगा। इसको लोकल भाषा में गुड़ खुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसकी सामान्य नाम क्या है, गुड़ खुर, ठीक है। और ये नियर थ्रेटन में है, पहले ये ज़्यादा खतरे में था लेकिन अभी नहीं है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, करीब 70 किलोमीटर की स्पीड से ये भाग सकता है, और इसकी जो साइज होती है वो जेब्रा के साइज़ के बराबर होती है, और 21 साल इसकी उम्र होती है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से है इसके बारे में सही जानकारी, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमने देख लिया 2010 तक के क्वेश्चंस को देख लिया। 2012 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बहुत सारी स्पीसीज कवर होने वाली है। क्या पूछा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड कैटेगरी से पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया था जो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है वो एंडेंजर्ड में तो आएगी। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, ऑप्शन क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मस्क डियर है, रेड पांडा है, और एशियाटिक वाइल्ड आस है, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया वाइल्ड आस के बारे में जानकारी ले ली। बी ऑप्शंस में है कश्मीरी स्टेग है, शीतल है, ब्लू बुल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। सी पे है स्नो लेपर्ड है, स्वाम्प डियर है, रिसस मंकी है, और सारस है। लॉयन टेल मकाऊ है डी पे, ब्लू बुल है, ह्यूमन लंगूर है, और ह्यूमन नहीं हनुमान लंगूर है, और शीतल है। अब इसको कैसे कवर करते देखते हैं, एक एक स्पीसीज देखते हैं जो आपको पता है कि वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, मतलब एंडेंजर्ड में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एशियाटिक वाइल्ड एस, तो जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय एंडेंजर्ड में था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी लगभग आपको पता होगी कि ये वल्नरेबल में आता है, न कि ये एंडेंजर्ड में आता है, क्योंकि इसकी स्पीसीज ठीक ठाक मात्रा में करीब 3,3500 के आसपास आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी ये करीब पॉपुलेशन 4,000 के आसपास हो गई है, तो ये यहाँ से कट जाता है। अगर अपन देखेंगे लॉयन टेल मकाऊ के बारे में जानकारी, तो ये आपको वैसे एंडेंजर्ड में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक और स्पीसीज है जो है हनुमान लंगूर। अगर आपको पता होगा कि हमारे आसपास में, घरों के आसपास में जो लंगूर आता है उसको अपन हनुमान लंगूर के नाम से ही जानते हैं, जो सामान्यतः लंगूर होता है, तो ये यहाँ से कट जाता है। सीधी सी बात है कि उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है तो वो एंडेंजर्ड कैसे हो सकता है। शीतल, ये भी पता होगा, शीतल जो कि सामान्यतः हिरण की एक प्रजाति है जो कि सामान्यतः देखने को मिलती है, तो ये भी कट जाता है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे शीतल आ जाता है, ब्लू बुल आ जाता है। ब्लू बुल किसको बोलते हैं पता है, नील गाय को।
तो नीलगाय सीधी सी बात है कि बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात की गई है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट ये एंडेंजर्ड में आ जाएगा। मस्क डियर एंडेंजर्ड में आ जाएगा। रेड पांडा एंडेंजर्ड में आ जाएगा। और एशियाटिक वाइल्ड एस ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट क्वेश्चंस। अब एक एक स्पीसीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू करते हैं। मस्क डियर की बात करते हैं तो मस्क डियर आपको हिमालय में देखने को मिलता है। अब कमाल की बात देखिए, मस्क डियर का पूछा गया 2012 में पूछा गया है, 2023 में फिर से सवाल आया था। मस्क डियर की सेंचुरी के रिगार्डिंग सवाल आया था कि वो कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्पीसीज के रिगार्डिंग देख लेते तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। अगर अपन बात करेंगे मस्क डियर हिमालय में देखने को मिलता है, एंडेंजर्ड है, साइट्स की फर्स्ट कैटेगरी में, शेड्यूल फर्स्ट में है। रेड पांडा की बात करते हैं, ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन क्या किया गया था, देखिए रिपीट कितना होता है। 2007 में क्या सवाल था कि रेड पांडा सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है, ये ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। इंडियन वाइल्ड एस की बात करते हैं, जिसको अपन गुड़खुर के नाम से भी जानते हैं, जो कि नियर थ्रेटन है, लेकिन उस समय एंडेंजर्ड था। कश्मीरी स्टेक की बात करते हैं, ये आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिलता है, जिसको अपन हंगुल के नाम से भी जानते हैं। और ओनली रेड डियर स्पीसीज ये लाल कलर का होता है, ठीक है, जो कि है कश्मीरी स्टेक। कश्मीरी स्टेक कहाँ है, ये रहा कश्मीरी स्टेक, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। जो भी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें तो बेटर है, क्योंकि वहाँ से सवाल बनेगा। अगर अपन बात करेंगे शीतल की, तो लिस्ट कंसर्न में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। फाउंड इन द ड्राई डेसिडुअस सेमी डेसिडुअस ग्रासलैंड, मतलब सामान्यतः ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलती है। स्पॉटेड डियर के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं, ठीक है। साथ में WPA के शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शेड्यूल फर्स्ट में नहीं है। लिस्ट कंसर्न है तो एक कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ब्लू बुल, जिसको अपन नीलगाय के नाम से जानते हैं, लिस्ट कंसर्न है, ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। स्नो लॉरिस वल्नरेबल है और हिमालय के हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पे पाया जाता है, मतलब बहुत ठंडे एरिया में पाया जाता है। रिसस मंकी की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, लिस्ट कंसर्न है। सारस क्रैन की बात करेंगे तो आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है, शेड्यूल 4 में है, सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, ओमनिवोरस होते हैं और वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड के नाम से इसको जानते हैं। सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, सारस क्रैन। लॉयन टेल मकाऊ की बात करते हैं तो एंडेंजर्ड है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटक में है, और कालाकाड मुदन थुरई टाइगर रिजर्व, ये नाम मैंने सोचा कि पहली बार कैसे देख रहा हूँ, नेशनल पार्क मैंने सारे कवर करवाए थे, ये टाइगर रिजर्व और है, उसका नाम क्या है, कलाकाड मुदन थुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जहाँ पे आपको लॉयन टेल मकाऊ देखने को मिल जाता है। मैंने आपको अभी तक एनिमल की स्पीसीज में कौन कौन से दिखाई है। गिब्बन कहाँ में पाया जाता है, गिब्बन आपको पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और वहीं पे अगर अपन बात करेंगे लॉयन टेल मकाऊ की, तो लॉयन टेल मकाऊ पाया जाता है वेस्टर्न घाट में। ये दो स्पीसीज आप ध्यान रखेंगे। और ओरंगटन की अगर अपन बात करते हैं तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, यानी कि मलेशिया है, सुमात्रा है, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। स्नो लॉरिस के बारे में कुछ एक जानकारी ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, ऐसा दिखता है। इसके रिगार्डिंग कुछ खासियत, दे कांट रॉर, ये दहाड़ते नहीं है, इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके ऊपर यूनिक इस तरीके के कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 का एक क्वेश्चन है, ब्लैक नेकेड क्रैन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड, इसमें से कौन सा नेचुरली इंडिया में नहीं पाया जाता। सीधी सी बात है, चीता नहीं पाया जाता, बाकी सारे पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाता है। ब्लैक नेकेड क्रैन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रैन के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। ये आपको वैसे गुजरात में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और ये इसके रिगार्डिंग कुछ एक फैक्ट है, देख लेते हैं इसका। सबसे पहले एंडेमिक टू एशिया, जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो आपको हिमालयन माउंटेन में देखने को मिलेंगे, सेंट्रल चाइना में, नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हाँ, मैंने यहाँ पे गुजरात बोला था ना, गुजरात की जगह पे लद्दाख बोलना था मुझे, ठीक है। लद्दाख में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। 20 से 30 साल की इसकी उम्र होती है। ये डांस करते हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। और इसका अगर IUCN स्टेटस देखेंगे तो IUCN स्टेटस में ये नियर थ्रेटन में आएंगे, बड़ी मात्रा में होते हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। वजन इसका करीब 5 से 6 किलो होता है। कौन है, ब्लैक नेक्ड क्रैन, काले कलर का इसका ये नेक होता है।
एंडेमिक टू एशिया है, एशिया में सामान्यतः ये ज़्यादा पाया जाता है, बाकी किसी और जगह पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया में लद्दाख, भूटान वगैरह इस जगह पे देखने को मिलता है, हिमालय वाले रीजन में। अगर अपन देखते हैं ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल की बात करते हैं, यानी कि उड़ने वाली गिलहरी की बात करते हैं, तो ये गिलहरी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ये नॉर्थ ईस्ट में जो नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, ध्यान रखिएगा इसको। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में वैसे मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बताई थी। और ये दाफा हम और मिसमी हिल के बीच में पाया जाता है, पटकाई रेंज का एक भाग है। ये मैंने जो कल वीडियो किया था उसके अंदर सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। हुल्लुक गिब्बन की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। चीता की बात करेंगे तो चीता आपको वल्नरेबल में देखने को मिलेगा। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल में है। और अगर अपन बात करेंगे एशियाटिक चीता की, तो एशियाटिक चीता खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन की अंदर आप उसको गिनेंगे, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल की बात करते हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल सेकंड में है। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, वैसा पूछा जाएगा नहीं बट फिर भी बता रखिएगा। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अगर अपन बात करते हैं वल्चर को लेकर, एक सवाल है 2012 के ये क्वेश्चन है, ठीक है। वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर एगो आर द रेयरली सीन नाउ डेज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, अभी नहीं देखने को मिलते। क्या वजह है इसकी? जो वजह है वो है ये ड्रग्स यूज टू, मतलब ये आपको पता होगा कि एक ऐसा ड्रग्स है जो कि कैटल को दिया जाता है उसके कारण, मतलब एक डाइक्लोफिनेन करके एक दवाई है जो कि एनिमल को दी जाती है, खासकर गाय भैंस को जब वो बीमार होती है तब। वैसे डाइक्लोफिनेन एक इंसान भी ले सकता है, अपन भी लेते हैं, जब सिर दुखता है वगैरह तब अपन डाइक्लोफिनेन को यूज़ करते थे। आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ आती है, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। ये जो डाइक्लोफिनेन है ये एनिमल को दी जाती है, गाय को वगैरह। जब वो मर जाती है तो उसको वल्चर खाते हैं। जब वल्चर खाते हैं तो वल्चर के अंदर वो क्या करते हैं कि वही डाइक्लोफिनेन उनको मारने का काम करता है, क्योंकि डाइक्लोफिनेन वल्चर पचा नहीं पाता है और वो उनकी किडनी को फेल कर देता है, जिसके कारण वल्चर यानी कि गिद्ध वो मर जाते हैं। सवाल ये पूछा गया था, वैसे तो पुराना है फिर भी अपन एक बार के लिए कवर कर लेते हैं। वल्चर की जो प्रजाति है उनको सबको देख लेते हैं और उसका स्टेटस क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। वल्चर की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति जिसका नाम है व्हाइट बैक वल्चर, यानी कि सफ़ेद गर्दन वाला गिद्ध, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। सफ़ेद गर्दन वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिलेंडर बिल्ड, जो कि कुछ इस तरीके से है सिलेंडर बिल्ड, ये भी कौन सा है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। अगर अपन बात करेंगे लॉन्ग बिल वाला भी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। इजिप्टियन वल्चर की बात करेंगे तो ये आपको एंडेंजर्ड में देखने को मिलेगा। रेड हेडेड की बात करेंगे तो आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिलेगा। इंडियन गेफ्रॉन की बात करेंगे तो आपको लिस्ट कंसर्न में देखने को मिलेगा। हिमालयन गेफ्रॉन की बात करेंगे तो आपको नियर थ्रेटन में देखने को मिलेगा। इसके साथ में ये इजिप्टियन कहने का मतलब ये साइनेरोमिस वल्चर है। ऐसे इजिप्टस इसका दूसरा नाम क्या है? आई थिंक दूसरा नाम इसका कुछ और है, यही है क्या? साइनेरियस वल्चर, ये नियर थ्रेटन में आएगा, ठीक है। और साथ में कौन सा है? एक ये बियर्ड वल्चर है जो कि आपको नियर थ्रेटन में देखने को मिलेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, जो एक तो वाइट कलर वाला है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा। एक गर्दन से जो सिलेंडर शेप में बनी हुई है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा। जिसकी गर्दन लंबी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा। और इजिप्टियन है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एंडेंजर्ड में आएगा। साथ में रेड हेड वाला है, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आएगा। अब अपन याद कैसे करेंगे पता है? एक तो इंडिया वाला सारे याद कर लो। इंडिया में दो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके अंदर इंडियन गेफ्रॉन है और हिमालयन गेफ्रॉन है। हिमालयन गेफ्रॉन तो नियर थ्रेटन में है। और अगर अपन बात करेंगे इंडियन गेफ्रॉन की तो ये आपको लिस्ट कंसर्न में देखने को मिलेगा। तो ये दो ऑप्शंस आपको हेल्प कर देंगे बाकी सबको एलिमिनेट करने में, ठीक है। साथ में जो बियर्ड है, कह सकते हैं कि दाढ़ी वाला है, तो इसकी भी कोई सीधी सी बात है, दाढ़ी वाला है, दिखने में खूंखार दिख रहा है तो इसको कौन ही मारेगा, तो ये तो वैसे सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। और एक ये है, थोड़ा सा नाम में अलग है लेकिन ये नियर थ्रेटन में आ जाएगा। तो ये टोटल 9 प्रजाति हैं इसकी वल्चर की, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, 2013 के ऊपर आ जाते हैं। सवाल पूछा गया है लॉयन टेल मकाऊ के बारे में, कहाँ पाया जाता है? लॉयन टेल मकाऊ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश आता है, पर आंध्र प्रदेश नहीं आता है। मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 भाग आपको वेस्टर्न घाट में आते हैं, पर आंध्र प्रदेश नहीं आता है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। 2023 का सवाल है, इनमें से क्या इंडिया में नहीं पाया जाता है? तो इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे क्या इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, नेचुरली पाया जाता है। पिग्मी ऑक की बात करेंगे तो इंडिया में पाया जाता है, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। ये एक सुअर की प्रजाति है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। स्पाइडर मंकी की बात करेंगे तो स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं पाया जाता, ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है स्पाइडर मंकी, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। मॉनिटर लेजर्ड की बात करेंगे, लिस्ट कंसर्न में है, इंडिया में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में भर भर के देखने को मिलती है, बंगाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है।
स्टार टर्टल्स की बात करेंगे, यानी कि जो सितारे वाला जो कछुआ है उसकी बात करेंगे, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है? पिग्मी ओके, इसका ध्यान रखिएगा। और मॉनिटर लिजर्ड यानी कि जो बहुत बड़ी चिपकली हैं, ये लिस्ट कंसर्न में है। ठीक है, ओके। अब एक सवाल किया गया है 2014 के क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या गया है कि आप अगर सामान्यतः अगर इंडिया में घूमते हैं तो आपको कैटल के ऊपर ये देखने को मिल जाता है, यानी कि जो गाय भैंस वगैरह होती है उनके ऊपर बैठा हुआ ये जानवर देखने को मिल जाता है सामान्यतः। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कैसे इसको अनुमान लगाएंगे? एक है ब्लैक नेक क्रैन के बारे में, जो कि हमने देखा था लिस्ट कंसर्न में है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्लैक नेक क्रैन आपको ये सामान्यतः पूरे इंडिया में देखने को मिल जाता है, और वैसे ये लद्दाख वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। ये नियर थर्टन में, मैंने लिस्ट कंसर्न अभी बोल दिया, ये नियर थर्टन में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब एक ऑप्शन क्या था ब्लैक नेक क्रैन के बारे में? हमने इसका वजन देखा था। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है करीब करीब 5 से 6 किलो। अब आप ये देखिए इसमें सवाल क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो आपको सामान्यतः किसी भी एनिमल के ऊपर बैठा हुआ दिख जाता है। आप ही सोचिए 5 से 6 किलो का अगर एनिमल, 5 से 6 किलो का बर्ड किसी कैटल के ऊपर बैठेगा तो उसको क्या झेल पाएगा? नहीं झेलेगा। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर 3 तो कट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो है पेंटेड स्टॉक के बारे में पूछा गया है, जो कि नियर थर्टन में देखने को मिलता है और सामान्यतः ये किसी भी जानवर के ऊपर बैठा हुआ नहीं दिखता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ना होता है। और ये नियर थर्टन में है और ये सामान्यतः इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। अगर अपन बात करेंगे पेंटेड स्टॉक की, तो ये पूरे इंडिया में लगभग देखने को मिल जाता है, गुजरात में वगैरह ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कॉमन मैना है। कॉमन मैना छोटी सी होती है, वो कहीं पर भी बैठ सकती है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है सी काऊ के रिगार्डिंग सवाल क्या है? 2009 में पहले पूछा गया था, फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सी काऊ, जो कि अगर अपन बात करेंगे इसके IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिलती हैं। जिस समय क्वेश्चन पहले पूछा गया था उस समय वो एक्सटेंशन की कगार पे थी, अब धीरे धीरे उसकी जो स्थिति वो सुधर रही है। ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, अंडमान निकोबार लगभग सब जगह पे देखने को मिलती है। सी लॉयन की बात करते हैं तो ये लिस्ट कंसर्न में है, नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में नहीं पाया जाता है, और ये कार्निवोरस है। सी लॉयन की अगर अपन बात करेंगे, लॉयन की प्रजाति नहीं है, ये एक समुद्री जानवर है, उसका नाम सी लॉयन है। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया कि विच वन अबाउट द आर द मैमल, जो मैमल का पार्ट है। अगर अपन सी काऊ की बात करते हैं तो मैमल है, लगभग सबको पता है। अगर अपन बात करेंगे सी हॉर्स की, सी हॉर्स एक छोटा सा जानवर है जो ना मछली है, कह सकते हैं कि एक तरीके से ये डेटिवोरस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये मैमल में नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डुगोंग के रिगार्डिंग सवाल क्या गया 2015 में? आप एक देख सकते हैं कि कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2010, 2014, 2015 वापस। सी काऊ 2014 में पूछा, 2015 में डुगोंग पूछ लिया। इट इज ए हर्बीवोरस, जो कि मैंने आपको बता दिया एक हर्बीवोरस है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के पूरे कोस्ट में पाया जाता है, हमें पता है। और इसको शेड्यूल फर्स्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, ओके। इसका देखेंगे 1 और 3 हो जाएगा, एंटायर कोस्ट नहीं है ना, जहाँ जहाँ पे पाया जाता है वो देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, पार्क बे है और अंडमान एंड निकोबार में है। जो कहाँ नहीं पाया जाता है? ये सुंदरवन वाला जो एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट वाला पूरा पोर्शन है, वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है और ठीक है, हाँ, तो ये वहाँ पे नहीं पाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो उसका गलत हो जाएगा, एंटायर कोस्ट पर नहीं है, कि ईस्टर्न वाला पोर्शन में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, आंसर सी हो जाता है 1 और 3। 2015 का एक सवाल है जो कि पूछा है कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, जो सबको पता है लगभग, गंजेटिक डॉल्फिन। घड़ियाल के बारे में सवाल किया गया, जो कि सबको पता है, कहाँ पे पाया जाता है? चंबल रिवर में और नेपाल में भी पाया जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो कहाँ पे पाया जाता है? ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है सामान्यतः। और अगर अपन बात करेंगे और ऑलिव रेडली टर्टल की बात करते हैं तो ये आपको गैरमाता सेंचुरी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सॉल्ट वाटर की बात करेंगे तो भितरकनिका में। 2015 का सवाल है। 2016 का सवाल, अनुभव सिंह बस्सी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा जोक बनाया था कि सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा ऊँट है जो तैरता है? वो खराई कैमल है। क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज द कैपेबल ऑफ द स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन अ सी वाटर। खराई कैमल तैर सकता है, ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाता है। इट सर्वाइव बाय द ग्रेजिंग ऑन अ मैनग्रोव। अब इस ऑप्शन के बारे में अपन को नहीं पता है, ठीक है, बट ऑप्शन नंबर 3 के बारे में अपन को पता है। इट लिव इन ए वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। सवाल किया गया कि इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको पाला नहीं जा सकता। अब ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट गलत हो जाता है। अगर कोई कैमल है तो सीधी सी बात है कि उसको पाला तो जा ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाता है। तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाता है।
ठीक है। सवाल पूछा गया है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के रिगार्डिंग सवाल किया गया है 2016 में। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगा। हॉर्नबिल की बात करते हैं तो हॉर्नबिल आपका केरला का और आंध्रा का स्टेट बर्ड है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। हॉर्नबिल आपको हिमालय के फुट हिल में भी देखने को मिल जाएगा। और इसका जो IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो ये आपको वल्नरेबल में देखने को मिल जाएगा। 2016 में सवाल किया गया है फिर से घड़ियाल के रिगार्डिंग, कहाँ पे पाया जाता है? चंबल नदी में पाया जाता है। अब आप ये देखिए घड़ियाल से कम ये 6 या 7वां नंबर पे सवाल है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे भितरकनिका मैंग्रोव की, तो भितरकनिका में क्या पाया जाता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। वहीं पे पुलिकट लेक के बारे में एक ऑप्शन दिया गया है, पुलिकट लेक जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेगून है चिल्का के बाद में, और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, ठीक है। दीपोल बेड के बारे में जानकारी दे रखी है। दीपोल बेड एक रामसर साइट है जो कि आपको असम में देखने को मिलती है। 2017 का एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज ऐसा है जिसको अपन हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसको मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो घड़ियाल है, इंडियन वाइल्ड एस है और वाइल्ड बफेलो है। तो अगर अपन बात करेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसमें कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ घड़ियाल होगा। बाकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में तो नहीं है, बट उनको जो सुरक्षा मिली हुई है वो हाईएस्ट लेवल की मिली हुई है। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन वाइल्ड एस है वो पहले उसकी स्थिति बहुत बुरी थी, पर समय के साथ में उसकी स्थिति सुधरी है, ठीक है। 2019 का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्लू फिन मासिल के बारे में सवाल, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लू फाइन मासिर, जो मासिर पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? कावेरी नदी में पाई जाती है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इरावली डॉल्फिन के रिगार्डिंग सवाल है, चंबल नदी, ये चंबल नदी में नहीं पाई जाती। अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में पूछा गया है जो कि आपको ये ईस्टर्न घाट में देखने को मिल जाती है, ये बंगाल वाले पोर्शन में भी देखने को मिलती है, ओडिशा वाले पोर्शन में भी देखने को मिलती है। बस इसको ध्यान रखिएगा। जो मासिर है, मासिर आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है। और ये कावेरी नदी में पाया जाता है, कावेरी नदी में पाई जाती है, कहने का मतलब ये साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में, मतलब साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एक तो आप नॉर्थ ईस्ट मार के नहीं आएंगे, दूसरी बात ईस्टर्न कोस्ट मार के नहीं आएंगे, आप कावेरी नदी में देख के आएंगे और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, ठीक है। 2020 के एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज के नाम लिए के और किस में आएगा? बर्ड में आएगा। सीधी सी बात है, आता है तो आता, नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। एलिफेंट के रिगार्डिंग सवाल किया गया है 2022 में। एलिफेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये है कि एलिफेंट का जो ग्रुप का लीडर होता है वो फीमेल होती है, सही बात है, फीमेल होती है। 2021 का क्वेश्चन है, 2022 का नहीं। इसका जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि बच्चा कैरी करने की जो मतलब पेट में जो गर्भ का टाइम होता है वो 22 महीने होता है, पता है। इसकी जो नॉर्मल ऑप्शंस में बताइए वो 40 साल बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 40 साल तक जिंदा नहीं रहता, वो करीब 70 साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। और इसके साथ में क्वेश्चन किया गया है कि अमंग द स्टेट इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन द केरला में नहीं, वो कर्नाटक में है। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 और सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसका सही था, 3 और 4 गलत था, ठीक है। इसके बाद में 2022 का आई थिंक क्वेश्चन है जो कि आपको हेडजॉन्ग, मोरमोट और पेंगुलिन, इसके रिगार्डिंग सवाल किया गया है कि इसमें से ऐसे कौन से स्पीसीज है जो कि अपनी स्थिति को भापते हुए एकदम मुड़ के एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो इसके अंदर जो हेडजॉग है और पेंगुलिन है ये मुड़ जाते हैं। अगर अपन बात करेंगे मोरमोट की, तो मोरमोट ऐसा नहीं है। मोरमोट एक ऐसा स्पीसीज है जिसके ऊपर एकदम लंबे लंबे धागेनुमा संरचना होती है जो उसको सुरक्षित रखने में हेल्प करती है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर? कौन सा? 2023 का नहीं, आई थिंक ये 2021 का 22 का क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि फिल्टर फीडर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पानी को फिल्टर करता है? इसके अंदर क्या? कैटफिश है, ऑक्टोपस है और पेलिकन है और ऑयस्टर है। अगर अपन बात करेंगे कैटफिश की, तो कैटफिश नहीं है। कैटफिश क्या है? कैटफिश आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। ऑक्टोपस की बात करेंगे तो ऑक्टोपस पानी को साफ करता है और ऐसा बोला जाता है कि दिन का करीब 7 से 8 लीटर पानी फिल्टर कर लेता है। 7 से 8 नहीं, 15 से 16 लीटर पानी ऑक्टोपस फिल्टर कर लेता है। ऑयस्टर की बात करेंगे तो ये नेचुरली नहीं, क्या कर दिया मैंने, ऑक्टोपस की जगह ऑयस्टर का कहना था, ठीक है। ऑक्टोपस का से पानी फिल्टर करेगा, कहाँ पे ध्यान है मेरा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो ऑक्टोपस है वो फिल्टर नहीं करता। ऑक्टोपस तो नॉर्मली समुद्री जानवर है। अगर अपन बात करेंगे ऑयस्टर की बात करेंगे, ऑयस्टर क्या होता है पता है? जो समुद्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गेगा भी नहीं बोलते हैं, समुद्री सील जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो है। ये पानी को फिल्टर करने का काम करती हैं। और पेलिकन की बात करेंगे तो पेलिकन एक वाटर बर्ड है, नियर थ्रेटन में आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे ओवरऑल
क्वेश्चंस जो कि अभी तक एनिमल के रिगार्डिंग पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा बहुत बताइएगा। अगर आपको इस पीडीएफ की नीड है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वैसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।